अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा लियक़ज़ू तफ़थहुम वलयूफ़ू नुज़ूरहुम वलियत्तवफ़ू बिलबैतिल अतीक़ ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाहि फ़हुव खैरुल लहू इंद रब्बिह व उहिल्लत लकुमुल अनआमु इल्ला मा युतला अलैकुम फ़ज्तनिबू रिज्स मिनल औसानि वज्तनिबू क़ौल ज़ूर हुनफ़ा लिल्लाहि गैर मुश्रिकीन बिही वमन युश्रिक बिल्लाहि फ़कअन्नमा खर्र मिनस समा फ़तख़्तफ़ुहु अत्तैरु औ तहवी बिहि अर्रीहु फ़ी मकानिन सहीक़। ये सूरह हज की आयत नंबर 29, 30, 31। इन आयत में हक़ ताला शानू ने अफ़ाल हज के अहवाल मनासिक बयान फरमाए। सुम्मा लियक़ज़ू तफ़थहुम, इससे पहली आयत में क़ुरबानी का ज़िक्र फरमाया। हज करने वाले जब क़ुरबानी कर ले तो फिर सुम्मा लियक़ज़ू तफ़थहुम, फिर अपना मैल कुचैल दूर करें। जो हज करते हैं वहाँ क़ुरबानी कर ली उन्होंने, फिर उसके बाद में क़ुरबानी के बाद हलक सर मुंडवाएंगे या कसर बाल छोटे करवाएं, इनमें से कोई भी कराएं। फिर गुस्ल कर सकते हैं। सुम्मा लियक़ज़ू तफ़थहुम, अपना मैल कुचैल दूर करें। इससे पहले इहराम बांधने के बाद आदमी ना तो बाल कटवा सकता है, न खुशबू लगा सकता है, न सिले हुए कपड़े पहन सकता है, न किसी जानवर को मार सकता है, न शिकार कर सकता है, न बीवी से मिल सकता है। तो ये सब ममनू मना थे। लेकिन जब उसने अफ़ाल हज अदा कर लिया, फ़राइज़ जो है, फ़राइज़ हज सबसे पहले इहराम है, इहराम बांधना। इहराम के बाद वक़ूफ़ अरफ़ा में ठहरना, मैदान अरफ़ात में ठहरना। उसके बाद में वक़ूफ़ तवाफ़ ज़ियारत, तवाफ़ इज़ाफ़ा, तवाफ़ रुकन से बोलते हैं। तो ये फ़राइज़ हैं, इसी तरतीब से उनको करें। तो जब उसने अरफ़ात में क़याम के बाद उसने सर मुंडा दिया, हलक क़ुरबानी हो गई, फिर वो हलक कराए और या बाल छोटे कराए, उसके बाद में नहाए अपने बाल। उसी को फरमाया अल्लाह ने, सुम्मा लियक़ज़ू तफ़थहुम, फिर वो अपना मैल कुचैल दूर कर लें। यहाँ भी अगर यहाँ मुस्तहब है, कोई आदमी अगर क़ुरबानी कर रहा है, क़ुरबानी की उसकी नीयत है, तो अच्छा है अशराए ज़िलहिज का चाँद देखने के बाद वो अपने नाखून न काटे, बाल न काटे, मुस्तहब है उसके लिए। सुम्मा लियक़ज़ू तफ़थहुम वलयूफ़ू नुज़ूरहुम, और अपनी नज़रों को पूरा कर लें, अपने वाजिबात को, जो उनके ज़िम्मे वाजिबात हैं उनको अदा करें। ये नज़रें अगर मानी हैं तो उनको पूरा करें, अल्लाह के नाम पे अगर उन्होंने नज़र मानी है तो उनको पूरा करें। वलियत्तवफ़ू बिलबैतिल अतीक़, और बैत अतीक़ का तवाफ़ करें। ये तवाफ़ ज़ियारत है, ये फ़र्ज़ है, इसी का नाम तवाफ़ इफ़ाज़ा, तवाफ़ रुकन है। बिलबैतिल अतीक़ फरमाया, अतीक़ बोलते हैं कदीम तरीन, पुराने घर को। सूरह निसा में आया, इन्ना अव्वल बैत, सबसे पहला घर, वुज़िअ लिन्नास, जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया, लल्लज़ी बिबक्का, वो है जो मक्का मुकर्रमा में है, यानी बैतुल्लाह। सबसे कदीम तरीन अल्लाह की इबादत के लिए जो घर बनाया गया है वो बैतुल्लाह है, मस्जिद हराम है। तो इसलिए अतीक़ फरमाया उसे, कदीम तरीन घर। एक वजह है कि अतीक़ के माने हैं आज़ाद के, यानी जो किसी जालिम जाबिर हुक्मरान बादशाह की आज़ादी से वो पाक है, यानी उस पर कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता। अतीक़ जो है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी लक़ब है, वो इसी वजह से कि दोज़ख की आग से उनको आज़ाद कर दिया गया। वलियत्तवफ़ू बिलबैतिल अतीक़ ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाहि फ़हुव खैरुल लहू इंद रब्बिह। ये अहकामात हैं, और जो शख्स अल्लाह की अदब की चीज़ों का एहतराम करेगा, हुर्मत में तमाम मुजाहिद हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के शागिर्द रशीद वो फरमाते हैं कि इससे मुराद है बैतुल्लाह
मस्जिद हराम, हज, उम्रा, ये सारे हुरुमात हैं जिनके एहतराम का हुक्म दिया गया है। हुरुमात वो तमाम अफ़ाल हैं जिनका करना ज़रूरी हो और जिनमें कोताही करना गुनाह हो। हुरुमात तो इसमें तमाम सारी शरीयत आए, सारे हुकूक आ जाएंगे, तमाम अहकामात, जिन चीज़ों से अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया वो सब आए। तो जो उनका एहतराम करेगा, वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाह फ़हुव खैरुल लहू इंद रब्बी, तो वो उसके लिए उसके रब के नज़दीक बेहतर है। वो हिल्लत लकुमुल अनआम, और तुम्हारे लिए मवेशी हलाल कर दिए गए हैं, यानी उनकी क़ुरबानी करना हलाल कर दिया है। इल्ला मा युतला अलैकुम, मगर वो जानवर जो तुम्हें पढ़कर सुनाए जाते हैं। इससे पहले आयत नंबर 3 सूरह मायदा में अल्लाह ने बयान फरमाया जो जानवर हराम है उनकी तफसील दी, बताई हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, यानी मुर्दार हराम, मुर्दार जानवर आप नहीं खा सकते, उसे गोश्त नहीं खाते। हुर्रिमत अलैकुमुल मैता वद्दम, और खून, वलहमल खिंजीर, और पिग, सूअर का, खिंजीर का गोश्त वो हराम है, और वो पूरा का पूरा नजीसुल ऐन है, यानी बाल, खाल, गोश्त हर चीज़ उसका हराम, यानी अगर वो टच भी हो जाए तो फिर भी धोना पड़ेगा, नजीसुल ऐन है वो। मैता वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, और वो चीज़ें, वो जानवर जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबह किए जाएँ, गैरुल्लाह के नाम पर, किसी कोई अल्लाह के अलावा कोई भी, कोई पीर, कोई फ़कीर, कहीं भी उसे अल्लाह के गैरुल्लाह के नाम पर अगर ज़िबह गए वो भी हराम। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही वलमुनखनिक़ा, और ऐसा जानवर जो गला घुटने से मर गया हो, वलमौकूज़ा, और वो जानवर जो चोट की वजह से मर गया हो, वलमुतरद्दिया, और वो जानवर जो ऊपर से गिर के मर गया हो, वन्नतीहा, और वो जानवर जो आपस में लड़ाई हुई सींगों से उससे मर गया हो, वमा अकल सबउ, और वो जानवर जिसको चौपायों ने खा लिया हो, जिसको दरिंदों ने खा लिया हो, वमा अकल इल्ला मा ज़क्कैतुम, मगर ये कि तुम इनको हलाल कर लो मरने से पहले पहले, अगर हलाल कर लो मरने से पहले, मरने के बाद अगर हलाल किया तो फिर हराम है वो, मरने से पहले पहले अगर मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिहा अला नुसुब, और वो जानवर जो कुर्बान गाहों पर, स्थानों पर ज़िबह किए जाते हैं, यानी अगर कोई जानवर किसी देवी देवता के यहाँ ये किसी मज़ार पर ले जाके उसे कुर्बान किया जाता है, वो माज़ूबी अला नुसुब वान तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, और ये हराम है कि तुम फाल के तीरों से किस्मत मालूम करो। वो हस्तरेखा देख कर बैठे रहते हैं, वो किस्मत बताते हैं अपना, उनको पता नहीं होता। तो वो हराम जानवर, उनकी तफसीलात हक़ ताला शान ने दी। आयत नंबर 3 सूरह मायदा में, वो हिल्लत लकुम नाम इल्ला मा युतला अलैकुम, ये उहिल्लत इसलिए फरमाया कि वो क्या करते थे मुश्रिकीन, आज के गैर मुस्लिम, आज के मुशरिक, आज काफिर भी ये करते हैं कि गैरुल्लाह के नाम पर छोड़ देते हैं, कान चीर के छोड़ देते, वो भी छोड़ देते थे। तो वो उन्होंने नाम रख रखे थे उनके, इन्होंने भी नाम रख रखे। तो अल्लाह ने फरमाया मा जअलल्लाहु बहीरा वला साइबा वला वसीला वला हाम, कि हक़ ताला शानू ने ये जानवर हराम नहीं किए, मशरूዕ नहीं किए, कि जैसे वो क्या करते थे, मा जअलल्लाहु बहीरा करते थे, ऊँटनी का कान चीर के फिर छोड़ देते कि इसका दूध नहीं पिया जा सकता, देवी देवता के नाम पे छोड़ देते थे। ये भी छोड़ देते हैं आजकल, जानवरों को छोड़ देते हैं, उनके इस्तेमाल करते हैं, दूध पीते हैं, और फिर ये कहता देवी देवता के नाम पे छोड़ दिए उसे। मिन बहीरा वला साहिबा, इसी तरह साहिबा जो है, साहिबा वो ऊँटनी थी, उसे भी छोड़ देते थे, उस पर कोई बोझ नहीं लादा जाता था, साहिबा बोलते थे। ये कि हराम है, वो कहते थे इनका इस्तेमाल जायज़ नहीं, वो कहते थे। अल्लाह फरमाता है नहीं, अल्लाह ने ऐसी चीज़ें मशरूዕ नहीं की, ये हुक्म इनको अल्लाह ने नहीं बताया। वला साहिबा वला वसीला, और ना वसीला ऊँटनी, वसीला उसको बोलते थे अगर फर्स्ट डिलीवरी और सेकंड डिलीवरी वो मादा की हो जाए, बच्ची की हो जाए, तो फिर उसे वो कहते थे कि ये भी उसे भी छोड़ देते, उससे भी देवी देवताओं के नाम पे छोड़ देते। वला हाम, और वो नर ऊँट जो ख़ास नंबर की जुफ्ती कर चुका हो, यानी ऊँटनी से मिल चुका हो। इन सब अक्ल से परे बातें थी। आज भी ऐसा ही होता है कि वो चल रहे, वो एक साहब बता रहे थे गैर मुस्लिमी
कि वो सर पे लेकर हल्दी दूध पानी वानी लेके चल दी, और कई औरतें साथ में चल दी, वहाँ उसे पेशाब लगा, वो वहीं बैठ गई। अब उन्होंने पीछे वालियों ने समझा कि ये कुछ वो है, यहाँ पूजा हो चुकी, अब वहीं मूतनी देवी का मंदिर बना दिया उन्होंने, एक मूतनी देवी। तो ऐसे ही वाक्सरुम ला याकिलून, अल्लाह फरमाता है कि उन्हें अक्ल नहीं थी, अक्ल से काम नहीं लेते वो, वाक्सरुम ला याकिलून। तो अल्लाह ने इसलिए फरमाया कि ये इन्होंने अपनी तरफ से बनाए हैं, हमने हराम नहीं किए, वो ये नाम भी इन्होंने अपने रखे हैं, साहिबा वसीला हाम इन्होंने अपने नाम रखे हैं। वो हिल्लत लकुमुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम, तुम्हारे लिए वही जानवर जो पढ़कर सुना दिए गए हैं वही हराम है बस, जिनकी लिस्ट आयत नंबर 3 में हक़ ताला शान ने दी। और ये सूरह मायदा आयत नंबर 103 है, जिसमें इनके नाम है बहीरा, साहिबा, वसीला, हाम। ये अल्लाह ने मशहूर नहीं की, इन्होंने नाम रखे। फजतनिबुर रिज्सा मिनल औसान, फिर फरमाया कि बुतों की गंदगी से बचो, गंदगी से बचो, इस गंदगी फरमाया, यानी कुफ्र और शिर्क की गंदगी ऐसी है, अगर बग़ैर तौबा के इस्तिग़फ़ार के आदमी चला गया तो नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। ये कायनात का सबसे बड़ा गुनाह है। अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी को मिटाने के लिए आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरा नाम है माही, यानी माही, यमहुल्लाहु बी अल कुफ्र, यानी कुफ्र और शिर्क को मिटाने आया हूँ, मेरे ज़रिए अल्लाह कुफ्र को ख़त्म कर देगा। यमहुल्ला अल माही नाम, तो यानी कुफ्र को मिटाने ही मैं आया हूँ। यहाँ अल्लाह ने फरमाया फजतनिबुर रिज्सा मिनल औसान, इन गंदगी से बचो, यानी बुतों से। ये गंदगी है, यानी अकायद की गंदगी है, दिमागी गंदगी है, नज़रियाती गंदगी है, इससे बचो। फजतनिबुर रिज्सा मिनल औसान वजतनिबु कौल ज़ूर, और झूठ से बचो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास लोगों, हक़ ताला शानहू ने झूठ को शिर्क के बराबर करार दिया है। उदिलत शहादतु बिशिर्क बिल्लाह, यानी झूठ को, इतना बड़ा झूठ बोलना। अब झूठ, ये झूठ किसी तरह कौली झूठ हो, फ़ैली झूठ हो, झूठी गवाही हो, झूठी कुछ पैसे लेकर गवाही देते हैं और झूठ बोलते हैं, मुसलमानों की मुखबिरी करते हैं बाज़ लोग, यानी मुसलमानों के मसाइल ऐसे हैं उनकी मुखबिरी करते हैं, वो जाके वो झूठ बोल बोल के सिर्फ उनको थोड़ी सी इज़्ज़त मिल जाए, वहाँ चेयर पे वो बिठा लेते हैं, इज़्ज़त वो भी नहीं करते, ज़रूरत पड़ती तो उसी को अंदर डाल देते हैं वो। वजतनिबु कौल ज़ूर, तो हक़ ताला शान फरमाए इनसे बचो। तो हुनफ़ा लिल्लाहि गैर मुश्रिकीन भी, हुनफ़ा हनीफ, इन तमाम अदियान से, नज़रियात से कट कर सिर्फ अल्लाह के हो जाओ। यही हुक्म दिया ईसाइयों को, यहूदियों को हक़ ताला शान सूरह बय्यिना में फरमाया, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ा, इन उनको ये हुक्म दिया था कि सिर्फ अल्लाह की खालिस होकर इबादत करें, सिर्फ अल्लाह के होकर, सबसे कट कर। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा उसको भी खुश कर लो, थोड़ा उसे खुश कर लो, ऐसा नहीं। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, अल्लाह फरमाता है इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। चूँकि आधा अगर कोई डॉक्टर है, सर्जन है, उससे इलाज नहीं करवाएंगे कि जी आधा हूँ, मैंने पूरा कोर्स नहीं किया, हाफ कोर्स किया है, उस सर्जरी कर रहा हूँ, तो कोई करा लेगा, उससे सर्जरी नहीं कराएगा, हम नहीं कराएंगे उससे। तो आधा तीतर आधा बटे नहीं, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा हुनफ़ा लिल्लाह, अल्लाह के हो जाओ मुवाहिद बनकर, खालिस होकर, सबसे कट कर, गैर मुश्रिकीन, अभी उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, उसके हुकूक़ में, इख्तियारात में किसी को शरीक न ठहराओ। तो शिर्क एक तो ये साफ दिखाई देता है, अजीब अजीब शक्लों की पूजा करना। एक शिर्क होता है, आपने फरमाया शिर्क खफ़ी, शिर्क खफ़ी वो है जो दिखाई नहीं देता, वो है रिया। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन आपस में मुज़ाकरा फरमा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, दज्जाल का जिक्र कर रहे थे कि दज्जाल इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा। आपने फरमाया कि मैं बताऊं उससे ज़्यादा ख़तरनाक, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, उससे ज़्यादा ख़तरनाक जो चीज़ है वो है शिर्क खफ़ी। शिर्क खफ़ी एक आदमी रियाकारी के लिए कोई काम करे, यानी मखलूक को खुश करने के लिए, खालिक को नहीं, मखलूक को खुश करने के लिए वो क्या करते हैं, शादी ब्याह में सैकड़ों रसूमात अदा करते हैं लोगों को खुश करने के लिए, अल्लाह को उसके रसूल को नाराज़ करते हैं, और बर्थडे में इतना बेपनाह पैसा खर्च करते हैं झूठी शान दिखाने के लिए। तो रियाकारी के लिए, मखलूक को खुश करने के लिए कोई काम करना, ये शिर्क खफ़ी दज्जाल से ज़्यादा ख़तरनाक है, आपने फरमाया। तो शिर्क जली हो या शिर्क खफ़ी, उससे पाक होकर, उमन युश्रिक बिल्लाह,
और जो अल्लाह की ज़ात के साथ, अल्लाह की सिफ़ात के साथ शिर्क करेगा, फ़कान्नमा खर्र मिनस समा, वैसा है जैसा आसमान से गिर पड़ा हो। आसमान यानी तौहीद जो है उसकी मिसाल ऐसी है, आसमान, बुलंदी, इज़्ज़त। और जो शिर्क की मिसाल है वो ऐसे गड्ढे की, पाताल की, वो गटर में चला गया हो। अभी क्या खुद अपने हाथ से बनाते हो और उनको पैरों से रूंधते हैं, वो फिर उनके सामने सजदा करते हैं। कितनी अजीब बात। वहाँ वो अरब वाले ही करते थे कि वो आटे की बनाते थे, अजीब अजीब शक्लें बनाते थे और भूख लगती तो सेक के खा जाते थे। तो ये भी अपने पैरों से रूंधते हैं उनको, मिट्टी को, और फिर क्या करते हैं, उसे सजा देते हैं कि जी अब पूजा के लिए लायक हो गई हूँ। तो जो शिर्क वो ऐसा है कि खुद उसने बनाया उसे, और जो वो बनाते हैं बेचारे वो SC ST वाले, उनको अंदर नहीं जाने देते। वो मज़े की बात है कि उन अंदर नहीं दाखिल, बनाते वो हैं, उनको अंदर दाखिले की इजाज़त ही नहीं, परमिशन नहीं उनको। हुनफ़ा लिल्लाह गैर मुश्रिकीन। अब तो ऐसा है कि वो आसमान से नीचे गिर गया हो। तौहीद तो बुलंदी का नाम है। अल कलिमत तय्यब यरफ़अ, ऊपर जाते हैं, नेक कलिमात जो हैं, अच्छे कलिमात अल्लाह के पास जाते हैं। इसकी मिसाल हदीस में यह आई कि जब रूह कब्ज़ की जाती है काफिर की, मुशरिक की, तो उसकी रूह ले जाई जाती है ऊपर। जब आसमान में जाती, पूछा कौन, ये काफिर मुशरिक, तो उसे वहीं से फेंक दिया जाता, दरवाजे नहीं खोले जाते उसके लिए, ऊपर से ही फेंक दिया जाता उसे। इसके बरखिलाफ ईमान वाला जाता है तो उसका एहतराम किया जाता है, उसको दरवाज़ा खोलो, इसका इंतज़ार था, और फिर एहतराम से इसे रख दो, यानी इत्र लगा के उसके कपड़ों को बिस्तर अच्छा बिछा के रेशम का, और फिर इसकी आवभगत करो, इसके इस्तेमाल करो, और उसे फ़कान्नमा खर्र मिनस समा, उसे आसमान से फेंक दिया जाता है। फ़कान्नमा खर्र मिनस समा फ़तख़्तफ़ुहु तैर, फिर उसे मुर्दार खोर जानवर खा लें, औ तहवी बिर्रीह, या हवा ले जाकर किसी गड्ढे में डाल दे उसे, औ तहवी बिर्रीह फ़ी मकानिन सहीक़, किसी दूर दराज गड्ढे में। तो हक़ तआला शान, चूँकि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुफ्र और शिर्क के ख़ात्मे के लिए तशरीफ़ लाते हैं दुनिया में, इसलिए इसकी मिसालें दी, ऐसी मिसालें दी गांव का देहाती जाहिल उसके भी समझ में आए। इस सूरह हज में आगे फरमाया, आयत नंबर 73 में हक़ तआला शान ने, क्या नास लोगो, यानी सबसे कहा लोगो, चूँकि सबकी किताब है, ये इंसानों की किताब है, इसका मौजू है इंसान, इंसान की इस्लाह, इंसान के दिमाग की इस्लाह, दिल की इस्लाह, कुरान का मौजू है। तो क्या या नास लोगो ज़ुरिब मसलन फस्तमिऊ लह, ये मिसाल है, कान लगा कर सुन लो। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाह, जिन चीज़ों को तुम पूछते हो अल्लाह को छोड़कर, उनसे मांगते हो, अजीब अजीब शक्लें, अक्ल में भी नहीं आती, कितने हाथ कितने पैर, अजीब अजीब शक्लें। तदऊना मिन दुनिल्लाह लन यख़्लुक़ू ज़ुबाब, वो एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते। वलव इज्तमऊ लह, चाहे वो सारे संसार के, सारी दुनिया के मिल जाए कि एक मक्खी बनाओ, नहीं पैदा कर सकते। वही यसलुब, ये तो बहुत बड़ी बात है, चूँकि मक्खी को क्या बनाए, उनको तो खुद वो बनाता है इंसान, मेटल की बनाता है, मिट्टी की बनाता है, ईंट की, पत्थर की, गोबर की बनाता है। वही यसलुब, ये तो बहुत बड़ी बात, वही यसलुबहुमु ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन, और अगर मक्खी जो चढ़ावे चढ़ाते हैं उसे लेकर जाए तो वो छुड़ा नहीं सकते कि भाई हमारे हिस्सा कहाँ ले जा रहे। वही यसलुबहुमु ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन ज़ौफ़ तालिब वल मतलूब, यानी ऐसे लोग कितने कमज़ोर हैं जिन्होंने ऐसे माबूदाने बातिल बना रखे हैं, और वो जिनकी पूजा हो रही है वो भी कुछ काम नहीं आ सकते। इसमें इस मौके पर, ईद उल अज़हा के मौके पर ख़ास तौर से इसका एहतियाती तदाबीर की जाए, ये क़ुर्ब सफ़ाई का अहतमाम किया जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, यानी सबसे अफजल है ईमान के अज्जा बताए, यानी 70 से ज़्यादा हैं। फिर फरमाया उनमें सबसे अच्छा अफजल कौल, अफजलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी चूँकि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह की पाकी सबसे बड़ी है, इसका एतराफ़ करना, तौहीद का ज़बान से, दिल से, अमल से एतराफ़ करना। फिर उसके बाद में वादना इमाततुल अज़ा, और सबसे कमतर ईमान का जुज़ है तकलीफ़ दे चीज़ों को रास्ते से हटाना। अब तकलीफ़ दे चीज़ें जो हैं, यानी पेठा वगैरह ऐसी चीज़ें न डालें, चूँकि उसमें गलत तारुफ होता है इस्लाम का। तो तकलीफ़ चीज़ ऐसे है कि रास्ते में गाड़ी भी ना पार्क करें, गाड़ी रास्ते में जिससे तकलीफ़ हो लोगों को। ये इसी तरह नाली जो गंदी हो रही है, उसमें बदबू आ रही है, उसे साफ़ करना, ये ईमान का जुज़ है। ये सोशल वर्किंग जो है ईमान का जुज़, चूँकि उससे तकलीफ़ हो रही है लोगों को,
कपड़े ख़राब हो रहे हैं, बदबू से लोग परेशान हैं, तो उनको साफ़ करना, नाली को और ऐसी चीज़ों को, गिलाज़तों को वहाँ से साफ़ कराना, ये ईमान के शोबों में से एक शोबा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए यहूदियों में और मुसलमानों में ये फ़र्क है कि वो अपने आंगन को भी साफ़ करते हैं मुसलमान, लेकिन वो नापाक रह के भी उनको अच्छा समझा जाता है। हालांकि वो इस्तिंजा नहीं करते, वो नापाक अब भी रहते हों, चूँकि वो तो पाकी को जानते ही, गैर मुस्लिम, कोई ईसाई हो, यहूदी हो, लेकिन मुसलमान पाकी को जानता है। वो टिश्यू पेपर से ही काम चलाते हैं, इस्तिंजे में छोटा इस्तिंजा, बड़ा इस्तिंजा, सब उससे ही काम चला लेते हैं, लेकिन वो अब उनसे ज़्यादा साफ़ समझे जाते हैं। तो इसलिए इमाततुल अज़ा अनी तरीक़, और ये छोटी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है। हदीस पाक में आया, एक शख्स रास्ते से गुज़र रहा था और एक कांटे की टहनी पड़ी हुई थी, उसने हटा दी, वो किसी को तकलीफ़ ना हो हटा दी, तो अल्लाह ने उसकी इस खिदमत को, इस नेकी को कबूल कर लिया, फ़ग़फ़र लहू, उसकी मग़फ़िरत कर दी। तो इसलिए इसका ख़ास एहतमाम करें, इज़ा हमसे तकलीफ़ ना हो, पड़ोसियों को, बिरादरान वतन को ईद उल अज़हा के मौके पर इसका ख़ास ख्याल रखें। फ़िल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावात व रब्बिल अर्ज़ि रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फ़िस समावाति वल अर्ज़ि वल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन ख़श्यतिक मा तहूलु बैनना व बैन मासियतिक व मिन ताअतिक मा तुबल्लिगुना बिहा अल जन्नतक व मिनल यक़ीन मा तुहव्विनु बिही अलैना मसाइब दुनिया व मत्तिअना बिअस्माइना व अबसारिना व क़ुव्वतिना मा अहयतना वजअलहुल वारिस मिन्ना वजअल सारना अला मन ज़लमना वंसुरना अला मन आदाना। अल्लाहुम्मा ला तजअल मुसीबतना फ़ी दीनिना वला तजअलिद दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। या अल्लाह, महज़ब रहमत से बग़ैर इस्तिक़ाक़ हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारी ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह, हर कुफ्र को, हर शिर्क को इस्लाम और ईमान में तब्दील फरमा। या अल्लाह, हर मासियत, हर गुनाह को इताअत में तब्दील फरमा। या अल्लाह, जो परेशान हाल में परेशानी दूर फरमा। या अल्लाह, जो बीमार हैं उनको शिफा की नसीब फरमा। या अल्लाह, जो वफ़ात पा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, इन बलाओं से, फितनों से, वबाओं से हमारी हिफाज़त फरमा। या अल्लाह, अपनी सच्ची महब्बत, सच्ची मार्फत पैदा फरमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम तस्लीमा की सच्ची महब्बत, सच्ची इताअत पैदा फरमा। या अल्लाह, हमारे अफराद की, हमारे इदारों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, जब तक हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर, ईमान पर, कुरान और सुन्नत पर ज़िंदा रख, जब मौत दे ईमान अता फरमा। या अल्लाह, महफ़िल से इस मजलिस को कबूल फरमा। या अल्लाह, कहने को, सुनने को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलक मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमा बिरहमतिक या रहमान।